पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था जो धुंध में लिपटा हुआ था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें रात में बाहर देख रही हों। स्थानीय लोग उसके भूतिया अतीत के किस्से सुनाते थे, एक ऐसे परिवार के बारे में जो उसकी दीवारों के भीतर एक दुखद अंत से मिला था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से छुट्टी पर आए दोस्तों के एक ग्रुप ने इस खाली बंगले को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे युवा थे, एडवेंचरस थे और स्थानीय कहानियों से नहीं डरते थे। उनमें से एक था राहुल, जो सब पर शक करता था, प्रिया जो बहुत केयरफुल थी और विक्रम जो फियरलेस लीडर था। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। एक बार भव्य प्रवेश द्वार अब खरपतवारों से ऊंचा हो गया था और हवा में लकड़ी का दरवाजा बुरी तरह से चरमरा गया। राहुल जो प्रैक्टिकल था ने उनके डर को दूर करने की कोशिश की। यह बस एक पुराना घर है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, शायद बस हवा है, लेकिन वह खुद यह एहसास नहीं झटक सका कि कोई उन्हें देख रहा है। विक्रम, जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, ने अपने दोस्तों पर हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है। प्रिया हिचकिचाई, उसकी आंखें घबराहट से ऊंचे बगीचे के चारों ओर घूम रही थीं। राहुल ने अपने कंधे उचका दिए, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी केवल चांदनी की झिलमिलाहट से आ रही थी, जो छड़ी हुई खिड़कियों से निकल रही थी। अचानक एक कर्कश आवाज घर में गूंज उठी, वापस मुड़ो, जब तक तुम अभी भी कर सकते हो। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च के लिए फंबल किया, उसका हाथ कांप रहा था। विक्रम हालांकि चौंका, उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। बस हवा खेल रही है, उसने कहा। उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन प्रिया यह एहसास नहीं झटक सकी कि उन्हें अभी अभी चेतावनी दी गई थी। जैसे ही वे घर में और गहराई से निकले, हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी और फर्श तब भी चरमराते थे जब कोई पास नहीं था। प्रिया ने कसम खाई कि उसने एक क्षणभंगुर छाया को एक कोने के आसपास गायब होते देखा। उन्होंने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया। उसका भव्य चिमनी अब ठंडा और खाली था। एक ही चित्र चिमनी के ऊपर लटका हुआ था। उसके विषय की निगाहें हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे हिलते थे। पेंटिंग में एक सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला को दर्शाया गया था। उसका हाव भाव अपठनीय, लगभग भूतिया था। क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास होता है कि हमें देखा जा रहा है? प्रिया फुसफुसाई, उसकी निगेज चित्र पर स्थिर थी। राहुल ने शांत रहने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह इस एहसास को नकार नहीं सका कि कुछ गड़बड़ है। घर में कुछ ऐसा महसूस हुआ, जागरूक। अचानक बाहर हवा चली, खिड़कियों को चीरती हुई और कमरे को अंधेरे में डुबो देती है। जब उनकी आंखों को समायोजित किया गया तो उन्होंने हाँफ लिया। महिला का चित्र गायब था। उसकी जगह दीवार पर एक खाली जगह थी, जैसे पेंटिंग कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। दहशत फैलने लगी। राहुल का संदेह टूट गया। उसकी जगह वास्तविक भय ने ले ली। यह बहुत ज्यादा है, वह हकलाया। हमें यहां से चले जाना चाहिए। आंसुओं के कगार पर खड़ी प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। यहां तक कि विक्रम, जो आमतौर पर बहादुर था, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। उसने संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन घटनाएं परेशान करने वाली थी। ठीक है, चलो बस एक साथ रहें और बाहर निकलने का रास्ता खोजें, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण है। जैसे ही वे अंधेरे घर में वापस भटकते थे, एक ठंडी हवा उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी, उनके नाम फुसफुसाती थी। परछाइयां नाचती और लिखती हुई प्रतीत होती थी, भयावह आकार लेती हुई। उन्होंने खुद को वापस प्रवेश द्वार हॉल में पाया, लेकिन सामने का दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक ठोस दीवार ने ले ली थी। वे फंस गए थे। अचानक कमरा एक ठंडी सफेद रोशनी से नहा गया। चित्र से महिला का भूतिया चित्र उनके सामने आया। उसका चेहरा दुख से सना हुआ था। दोस्त आपस में चिपक गए। डर ने उन्हें पंगु बना दिया। यह घर, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, कभी मेरा था। मेरे पति ने लालच में आकर मेरी विरासत के लिए मेरा कत्ल कर दिया। उसने अपनी दुखी निगाहें उनकी ओर घुमाई।